बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं अल सादिक ट्रस्ट लाइब्रेरी की कुतब की नुमाइश में। नाज़रीन, अल सादिक ट्रस्ट पिछले 20-25 साल से इस्लामाबाद, रावलपिंडी की अहले तशय्यो और मुसलमानों की सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। इस ट्रस्ट से जो काम हो रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में उनका इम्पेक्ट जाता है। इस ट्रस्ट के तहत एक डिस्पेंसरी है जिसमें डॉक्टर्स हैं, हज़ारों मरीज़ों का इलाज होता है। मक्सल है, गुस्ल मैयत है, शिया सुन्नी मरूमीन की यहाँ पर जस्ते खाकी आते हैं, उन्हें गुस्ल दिया जाता है। इसके अलावा इस लाइब्रेरी में हम मौजूद हैं, 16,000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। तमाम मुसलमान आकर और मुहक्किकीन इस्तिफ़ादा करते हैं। नायाब किताबें भी मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी को भी आज से कोई 20-22 साल पहले अल सादिक ट्रस्ट के एक बहुत अहम ट्रस्टी थे अहमद नवाब मिर्ज़ा साहब, उन्होंने उनकी मरकज़ी कोशिशें उनकी थी, कायम की थी ये लाइब्रेरी। गोया लाइब्रेरी के बानियों में से थे और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये लाइब्रेरी चलाई। गुज़िश्ता दिनों उनका इंतकाल हुआ। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद कुद्दूस उन्हें जवार आइम्मा ताहिरीन में जगह इनायत फरमाए। इस जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया कि इस लाइब्रेरी में बहुत नायाब कुतब भी मौजूद हैं और जो इस्लामी और तारीख़ के हवाले से तकरीबन जितनी अहम किताबें मौजूद हैं, तकरीबन 17,000 से ज़्यादा किताबें इस वक्त हमारी लाइब्रेरी अल सादिक ट्रस्ट लाइब्रेरी में मौजूद हैं। यहाँ का एक अहम फ़ीचर ये होता है कि हम अहम मौक़े पर नायाब, अज़ीमुश्शान, बेहतरीन कुतब की नुमाइश करते हैं। आप इस वक्त पीछे देख रहे हैं कि 13 रजब के मौके पर यानी विलादत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के इस ख़ूबसूरत मौके पर मौला अली से मुताल्लिक़ किताबों की नुमाइश है। मौला अली की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर किताबें हैं। बाज़ पहलू ऐसे हैं जो जहन के फ़िक्र के दरीचे खोलते हैं। बहुत सारी उक़दे वाह होते हैं हमारे सामने इन किताबों को पढ़ के। मौला अली की ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनके उलूम, उनकी ज़िंदगी और इल्म के बहुत से पहलुओं पर बड़ी नायाब किताबें जो शिया मौलफ़ीन, अहले सुन्नत मौलफ़ीन, बल्कि गैर मुस्लिम मौलफ़ीन की किताबें भी मौला कायनात पे हैं और शाहकार किताबें हैं। आप ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि अल सादिक ट्रस्ट लाइब्रेरी में लोग आएँ और किताबों से इस्तिफ़ादा करें। आज की मुनासबत से मैं हज़ूर की एक हदीस ख़त्मी मरतबत वजह तख़लीक़ कायनात ख़त्मुर रसूल मौला कुल अमीर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अज़ीमुश्शान हदीस याद कराना चाहूँगा कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा। जिसने इल्म हासिल करना है वो उसे दरवाज़े से आना चाहिए, ये हदीस ये भी बयान करती है। तो ये उलूम मौला कायनात का एक समंदर है, दरिया हैं जो इन किताबों में बह रहे हैं। और ये किताबें पुकार कर कह रही हैं कि अगर मुसलमानों ने तरक्की करनी है, चाहे वो उलूम दीनिया हों, अकायद के इल्म हो, फ़िक़्ह का इल्म हो, साइंस का इल्म हो, टेक्नोलॉजी का इल्म हो, उम्मत मुसलमान जिस ज़िल्लत आमेज़ दौर से इस वक्त गुज़र रही है, जो कुछ मज़ालिम हो रहे हैं मुसलमानों पर तमाम ख़ित्तों में, गज़ा हो, कश्मीर हो, दीगर, अगर उनसे हमें बचना है और एक मरतबा फिर औजे कमाल हासिल करना है, हमने रिफ़अत शान और अज़मत रफ़्ता हमने हासिल करनी है, तो ये उलूम मोहम्मद आले मोहम्मद ख़ुसूसन उलूम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इन्हीं से कामयाबी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम सरवर है और मैं अल सादिक लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन हूँ। लाइब्रेरी में तकरीबन 17,000 से ऊपर किताबें मौजूद हैं। इसमें तमाम मौज़ूआत हैं। इसमें सीरत नबी है, सीरत हज़रत अली है, सीरत आइम्मा मासूमीन इस्लाम है, इंग्लिश उर्दू लिटरेचर है, बाकी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हैं, फ़िक़्ह पर है, सारी किताबें हैं। इस किताब यानी बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ सोशल मीडिया में बहुत सारा काम हो रहा है, इसमें आजकल लाइब्रेरी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपको इंटरनेट पर नहीं मिलती,
वो अल सादिक लाइब्रेरी से इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इधर स्टडी सेल्फ स्टडी करने भी लाइब्रेरी में आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से किताबें लेके आप उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। और बहुत सारे स्कॉलर जिन्होंने MPhil PhD की हुई है उनको भी इस लाइब्रेरी से अच्छा खासा मवाद जा चुका है। और जो आज हमने ये नजल बलागा पर जो नुमाइश की हुई है, इसका असल मकसद जो है तो हमने लोगों में ये उजागर करना है लाइब्रेरी के बारे में कि भाई आएँ लाइब्रेरी में मुताला करें। हमारे पास तमाम मौज़ूआत पर, चाहे वो CS हो, चाहे वो किसी भी यानी इंटरव्यू वगैरह यानी नौकरी के लिए हो, इसमें मौजूद हैं। असल मकसद नाजुल बलागा में सीरत हज़रत अली अलैहिस्सलाम है और मौला कायनात की सीरत पर जो भी किताबें हमने बहुत सारी नायाब किताबें में, एक डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर रोशन अली साहब जिसने MPhil और PhD नाजुल बलागा पर ही की है। ये तो हमारे लिए एक बहुत ही एक अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब ने इस नाजुल बलागा पर ये किताबें और या थीसिस अपना ये मौजू लिखा हुआ है। ये टाइमिंग वगैरह भी थोड़ा सा लाइब्रेरी रोज़ाना 3:30 बजे से आज़ान मगरिब तक होती है और इतवार हमारी छुट्टी होती है। हाँ, इसमें तमाम यानी ख़वातीन भी आती हैं, मर्द भी आते हैं इसमें। और इसमें आप कुतुब के अलावा क्या फैसिलिटीज़ हैं? कुतुब के अलावा रिसर्च रूम है, क्योंकि यहाँ सर बहुत सारे CS के लिए जो स्पेशल स्टूडेंट्स आते हैं हमारे लिए, क्योंकि लाइब्रेरी का एक माहौल होता है ना, उस तरह का। क्योंकि उस माहौल में ये है कि उनको हम जो CS करने आते, ख़ास तौर पर CS जो MPhil वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका में एक ख़ास एक रिसर्च रूम है, उसमें हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको किताबें मुहैया करते हैं लाइब्रेरी की से ही। इस लाइब्रेरी के हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं तो ये जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि ये लाइब्रेरी जब असाज ट्रस्ट 96 में बना तो उसके 2-3 साल बाद जल्द ही यहाँ पे ये लाइब्रेरी की कायम करने का ख्याल आया। तो ये मिर्ज़ा अहमद नवाब साहब ने इसको एक खाली हाल से अभी इस नहज पे पहुँचाया कि अब ये पूरे पिंडी इस्लामाबाद बल्कि मुल्क भर में इसकी कुतुबीनी और इसकी किताबों का ज़ख़ीरा ये इतना मशहूर है कि दूर दूर से दुनिया आती है और रिसर्च कर यहाँ पे आकर रिसर्च वर्क करती है। तो क्योंकि कुतुबीनी को वही लोग समझते हैं जो इल्म दोस्त हैं। आजकल जो ये सोशल मीडिया और ये लोग कहते हैं कि जी इंटरनेट पे सर्च कर लो, वहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। हर बंदा इंटरनेट पे हर चीज़ वो हासिल नहीं कर सकता, ना अवेलेबल है, ना लाइब्रेरियों की सहूलत वहाँ मौजूद है। तो इसलिए जो प्रिंट बुक्स हैं इसकी अहमियत किसी भी दौर में कम नहीं हो सकती और ना कभी कम हुई है। असल में इल्म का असूल बेहतरीन ज़रिया किताब भी नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इसका शौक़ बहुत कम है और लोग अक्सर वक्त आजकल तो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के आने के बाद तो किताब बीनी का शौक़ बहुत कम हो गया। मैं कहता हूँ कि ये अल सादिक लाइब्रेरी की एक खसूसियत है और इनका एजाज़ है कि इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी जो है मुनज़्ज़म की हुई है, जिसमें
15-16 हज़ार कुतब हैं और इसमें इस्तिफ़ादा सारे लोग कर रहे हैं, क़ता नज़र किस फ़िक़्ह से या किस मसलक के हैं। तो उसी सिलसिले की आज नुमाइश है। जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में और उनके मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं उनके, उसके बारे में बहुत ही नायाब कुतब इकट्ठी की गई हैं। मैं दाद देता हूँ इसके मुंतज़मीन को और उन हज़रात को भी जो शौक़ से आए हैं और अभी ये देख रहे हैं, और यकीनन उनमें ये शौक़ पैदा होगा इनको पढ़ने का भी, और फिर जनाब अमीर की जो है इल्म की जेते हैं उनको समझने की और किसी हद तक उस पर अमल करने के लिए। ये लाइब्रेरी जो कायम हुई है इसमें एक शख्स है, उनका नाम मिर्ज़ा नवाब साहब, उनका बहुत बड़ा रोल है। इसमें जी लाइब्रेरी, ये जो अल सादिक लाइब्रेरी है, ये इसको कायम हुए हुए काफ़ी अर्सा हो गया है, लेकिन इसके जो बानी मैं कहूँगा ट्रस्टी थे वो अहमद नवाब मिर्ज़ा थे, और उनकी काविशों से ये इस स्टेज पे पहुंची है। और कुतुब का उनको इतना शौक़ था कि वो अक्सर व बेशतर अपना वक्त लाइब्रेरी में गुजारते थे, शाम को ख़ास तौर पे यहाँ हाज़िर रहते थे, और ख़ुद उनको ये शौक़ था इस किताब का। और मुझे याद है कि किसी वक्त कोई किताब का ज़रूरत पड़ती थी और आप उनको कहते थे, या मौजूद होती थी दे देते थे, या वो कहते थे कि हम आपको ला के दे देंगे। तो उनका किताबों के साथ जो उनका शौक़ था, अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर दे, और यकीनन वो किताब के एक बहुत शौकीन थे और इल्म के समझने वाले, और अल्लाह ताला उनको जज़ा देगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबों की अहमियत के हवाले से अगर देखा जाए तो बदकिस्मती से आज हम देखते हैं खुसूसन हमारे जवानों में किताब बीनी की जो रुझान है वो बहुत कम देखा जाता है। इसके मुख्तलिफ़ असबाब हो सकते हैं, इनमें से आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत से जवानों का जो महवर है, रुझान है, वो उसी जानिब है। तो हमें इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे इक़दामात किए जाएँ जिसकी वजह से हमारे जवानों का जो तवज्जो है वो किताब की तरफ आ जाएँ। क्योंकि कौमों की तरक्की तभी मुमकिन है जब उस कौम के जवान किताबों की तरफ मुतवज्जो हो। तो इस हवाले से मुख्तलिफ़ इक़दामात करने चाहिए। मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ अगरचे क़याम हो तो बेहतर है। यहाँ पे बिलख़ुसूस मैं यहाँ पे तज़किरा करूँगा कि ये सादिक लाइब्रेरी जो है ये बहुत अहम है किताब बीनी की। मुख्तलिफ़ किताब यहाँ पे मौजूद है। जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे तकरीबन 16,000 के करीब यहाँ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर किताबें मौजूद हैं। तो जो जवान इंटरेस्ट रखते हैं रिसर्च में वो आ जाएं और इस लाइब्रेरी से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के बारे में कहना चाहूँगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे पास सरमाया और पेश कीमत मोती है, जिस पर जितना फ़ख्र किया जाए वो कम है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत के बारे में क्या फ़रमाते हैं कि मेरी विलादत अली से होती है, मुझे अली के फ़र्जंद के होने पर इतना फ़ख्र है कि जितना अली की विलायत के होने पर मुझे एक
इकरार पर फ़ख्र है। विलायत के इकरार के बगैर सिर्फ निस्बत की वजह से निजात नहीं, जब तक वो विलायत का इकरार ना करें। जैसा कि अगर हम देखें कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़रा के बारे में अगर देखा जाए तो मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़रा ऐसी थी कि जो आगे से थी, उनका पिछला हिस्सा नहीं था। तो किसी ने सवाल किया कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़रा की पिछला हिस्सा क्यों नहीं है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि मैं पीछे से वार नहीं करता, ना मैं पीछे वाले को वार करने देता हूँ। तो किसी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई आपके पीछे वार करे तो फिर आप कैसे अपने आप को बचाएंगे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये लगता है कि आपको अभी तक इमाम के होने का और मौला के होने का मतलब का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इमाम को जैसे आगे से नज़र आता है वैसे इमाम को पीछे से भी नज़र आता है। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस जुमले से करूँगी कि अगर कोई किसी जाहिल को भी जाहिल कहा जाए तो वो ये इस चीज़ को अपने लिए ऐब समझता है, वो ये पसंद नहीं करता कि उसे जाहिल कहा जाए। यानी इल्म एक कमाल है, एक फ़जीलत है। जैसा कि खुदा भी कुरान में सूरह ज़मर में इरशाद फरमाता है कि कह दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। रसूल खुदा की एक हदीस भी है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। मैं अल सादिक ट्रस्ट में लाइब्रेरी में खड़ी हूँ और इनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इस नुमाइश को आगाज़ किया और हमारे लिए एक बेहतरीन मौका फ़राहम किया। हर किताब को देखकर वाक़ई इंसान हैरत ज़दा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में जितना भी पढ़ा जाए या सुना जाए कम है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जितनी भी मार्फत हासिल की जाए कम है। ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में रसूलुल्लाह का फरमान है कि या अली, खुदा की मार्फत सिर्फ़ तुझे और मुझे हासिल है, और मेरे बारे में सिर्फ़ खुदा और तू जानते हैं, और तेरे बारे में सिर्फ़ मैं और खुदा ही जानते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम का इल्म इस कदर है कि वाक़ई इंसानी दिमाग उसको दर्क नहीं कर सकते और ना ही उनकी मार्फत को हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है और मेरे ख़्याल से कि ना ये अभी तक इस्लामाबाद में और जहाँ तक मैं अगर अपना बताऊँ तो ये इल्म का समंदर यहाँ पर मौजूद है। अगर हम हर बुक का टाइटल देखें तो वाकई इल्म के नए दरीचे हमारे लिए खुलते हैं। और किताबों से मैं यही कहूँगी कि मज़ीद इसकी जानिब रजू करें और किताब इल्म दोस्त बने, किताब दोस्त बने और यहाँ पर अपना विज़िट जारी रखें और ताकि आप यहाँ से इल्म से इस्तिफ़ादा कर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल महदी अल्लज़ी यमलउल अर्ज़ गदलन व क़िस्तन कमा ज़ुल्मन व जौरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मैं इस वक्त सादिक लाइब्रेरी में खड़ी हूँ और इस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ उनकी सीरत और उनके फ़ज़ाइल पर मबनी एक एग्ज़िबिशन रखी गई है जिसमें नित नई इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ कुतुब दिखाई जा रही हैं और पेश की गई हैं हमारे लिए, जिनसे हम अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में बेहतरीन इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और जैसे कि अभी 13 रजब गुज़री है और हम जानते हैं कि जिस तरह हम खुश व खुर्म होकर और जोश व वलवले के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम की इस दिन को मनाते हैं, उसी तरह उम्मीद है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की इन किताबों से हम फ़ायदा उठाकर इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर भी बेहतरीन
तौर पर चलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। तो हमारी दुआ है कि खुदा हमें तौफीक दे कि हम इन किस्बाब से बेशुमार इल्म हासिल करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इमाम अली अलैहिस्सलाम को ला सकें और अपनी आखिरत को संवार सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपने इस गुफ्तगू का आगाज़ रसूल खुदा की एक हदीस से करूँगी कि जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना मदीनतुन इल्म व अलीउन बाबुहा, कि जिस तरह हम तालिब इल्म हैं तो हमें इल्म की ज़रूरत है। तो जब ये 13 रजब का जो दिन है इसमें हम ये लाइब्रेरी हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है। यानी हम इस लाइब्रेरी में देखते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की यानी मौला कायनात के फ़ज़ाइल उनके जो है ज़िंदगी के शुरू से लेकर आखिर तक जो है किताबें जो है वो रखी गई हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस लाइब्रेरी में आएँ और अपने इल्म में इजाफ़ा करें ताकि जो है जो चीज़ें हम तक नहीं पहुंच सकी हम अपनी जो है वहाँ तक पहुँचें। और मैं लाइब्रेरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये इन दिनों में जिनमें हमें यानी बहुत हम जिस तरह तालिब इल्म है तो हमें ज़रूरत होती है कि हम मुख्तलिफ़ किताबों का मुतालिया करें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। तो हम इस लाइब्रेरी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने ये जो है एक एग्ज़िबिशन मुनक्किद किया कि जिसमें हम आएँ और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। तो इस लाइब्रेरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस एग्ज़िबिशन को मुनक्किद किया।